हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ऑटोकैड के अंदर डायमेंशन स्टाइल मैनेजर के बारे में कि डायमेंशन को हम लोग कैसे स्टाइल में मैनेज कर सकते हैं और इसके अंदर हम लोग जो हमारा टेक्स्ट होता है उसका टेक्स्ट का साइज कैसे बड़ा किया जाएगा, टेक्स्ट को कलरफुल कैसे किया जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है हमारा जो डायमेंशन का एरो होता है उसका साइज कैसे बड़ा किया जाएगा, कौन सा हम लोगों को एरो यूज़ किया जाता है और जो हमारी लाइंस होती हैं उनको डॉटेड कैसे बनाते हैं या हम लोगों को कोई लाइन बाहर निकल रही है डायमेंशन की उसको कैसे हैंडल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर बताया वो। हेलो एवरीवन, आ चुके हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डायमेंशन स्टाइल मैनेज, मतलब डायमेंशन को कैसे स्टाइल के अकॉर्डिंग हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं, डायमेंशंस का कलर कैसे चेंज किया जा सकता है, डायमेंशन का साइज कैसे बड़ा किया जा सकता है, जो हमारे एरो हैं इनका साइज कैसे बड़ा किया जा सकता है। तो आज हम लोग इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो अभी आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है और कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो अभी चलिए हम लोग चलते हैं। अभी यहाँ से हम लोग इसको अगर हम लोग को कलरफुल करना है, डायमेंशन का साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए हम लोग डी एंटर करते हैं। डी एंटर करने के बाद हमारे पास एक विंडो ओपन होकर आती है। विंडो ओपन होकर आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ठीक है, तो मतलब हम लोग डायमेंशन को कैसे मैनेज किया जाता है। उसके बाद जो भी हम लोग मैनेज करेंगे वो मॉडिफाई में जाके ही करेंगे। तो मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लाइन पर जाएंगे। लाइन पे जाने के बाद हम लोग इसके बारे में पहले पढ़ेंगे, लाइंस होती क्या हैं, फिर एरो के बारे में, फिर टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये तीन चीज़ें ही होती हैं हमारे उसमें। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों को ये लाइन जो आती है, यहाँ पर डायमेंशंस की, इसको कलरफुल कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पे प्रीव्यू में देख सकते हो। तो अगर मैंने ये कलर चेंज किया है तो यहाँ से मैंने इसका कलर चेंज कर दिया है। उसके बाद लाइन टाइप पे जाते हैं। लाइन टाइप का मतलब होता है, आप अदर पे क्लिक कराना है। अदर का मतलब होता है कि हम लाइन टाइप में जैसे कंटिन्यू, मतलब एक टाइप से डॉटेड लाइन अगर हम लोगों को चाहिए होती है डायमेंशंस के लिए, तो हम लोग वहाँ पे इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से लोड पर जाएंगे। लोड पे जाने के बाद यहाँ पे डायमेंशंस का मतलब यहाँ पे अलग अलग टाइप्स की अपनी लाइंस आती हैं। तो इन लाइन को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद ओके पे क्लिक कराना है। उसके बाद यहाँ से हम लोग वो डायमेंशंस जो हमने डॉटेड लाइन सेलेक्ट की थी उस डॉटेड लाइन को सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद ओके पे क्लिक कराना है। ओके पे क्लिक कराने के बाद यहाँ पर आप प्रीव्यू में देख रहे होंगे कि तो आज जो आपकी लाइन होती है वो डॉटेड हो जाती है। डॉटेड होने के बाद अभी इस वाले ऑप्शन का क्लिक कराते हैं। इस वाले ऑप्शन से क्या होता है, हमारी जो डायमेंशंस होती हैं उसका लाइन वेट बढ़ जाता है, मतलब थिकनेस बढ़ जाती है। वैसे हम लोगों को इसकी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता है, तो हम लोग इसका यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हो आप लोग। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका डायमेंशन। यहाँ पे जो आता है डायमेंशन लाइन का ऑप्शन आएगा। डायमेंशन लाइन का, डिम लाइन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन बोल सकते हैं इसको। डिम लाइन का मतलब क्या होता है, अगर आप इस पर चेक लगाओगे तो आप देखोगे तो एक साइड की जो लाइन होती है आपकी वो यहाँ से अनशो हो जाएगी, मतलब शो होनी बंद हो जाएगी। आप इस पर क्लिक कराओगे तो जो आपकी दोनों लाइन होती है जिस पर टैक्स लिखा हुआ रहता है, वो जो सिंपल लाइन हमने कलरफुल की थी उसका लाइन यहाँ से वो जो होती है वो गायब हो जाती है। आप लाना चाहते हो तो यहाँ से ला सकते हो, हाइड करना चाहते हो तो हाइड कर सकते हो। देन उसके बाद एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं। एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं इसको, ये जो आ रही है आपकी। तो एक्सटेंशन लाइन को हम लोग कलरफुल कैसे करेंगे, तो एक्सटेंशन लाइन को कलरफुल करने के लिए यहाँ से हम लोगों को कलर आता है। तो आप यहाँ से प्रीव्यू में देख सकते हो कि हमारा जो कलर हो रहा है वो इस टाइप से हो रहा है। देन उसके बाद सेम वही ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से आपको यहाँ से डॉटेड लाइन रखनी है तो डॉटेड लाइन रख सकते हैं, आप लाइन वेट बढ़ाना चाहते हैं तो लाइन वेट बढ़ा सकते हैं, वही सारी चीज़ें आती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन टाइप 1, मतलब यहाँ पे लाइन 1 इधर होती है, लाइन 2 इधर होती है, इस टाइप से ये दिया हुआ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, हम एक बार प्रीव्यू पे क्लिक करा के दिखा देते हैं जिस टाइप से किस टाइप से हो गया होगा। इसके बाद देन यहाँ पे सेट करंट पे क्लिक कराना है और क्लोज पे क्लिक कराना है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ से हमारे लाइन जो होती है ये लाइन, और ये एक्सटेंशन लाइन साइड में होती है जो आपके रेड कलर की दिख रही है। तो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे एडिट कर सकते हैं वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद दैन उसी के बाद एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद हम लोग अभी एक्सटेंशन लाइन पे क्लिक कराएंगे। अगर आपको एक्सटेंशन लाइन नहीं शो करानी है तो आप यहाँ से इस टाइप से चेक लगाओगे, एक्सटेंशन लाइन पे दूसरी वाली पे चेक लगाओगे तो जो आपकी एक्सटेंशन लाइन होती है वो यहाँ से अनशो हो जाती है। आप देख सकते हो आपको जो यहाँ से प्रीव्यू दिख रहा था वहाँ से शो होनी बंद हो चुकी है। आप यहाँ पे चेक शो कराओगे तो यहाँ से ऐसे कर सकते हो, चेक हटा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक्सटेंशन लिखा हुआ आता है। आप यहाँ से, इसका मतलब क्या होता है कि इसका साइज, एक्सटेंशन लाइन का आप साइज कैसे बढ़ा सकते हो। तो एक्सटेंशन लाइन का साइज बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से साइज बढ़ाने के लिए डायरेक्टली जैसे 2 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्सटेंशन लाइन आप ये दबाओगे तो ये एक ऊपर की लाइन होती है। अगर आप ये चेंज करोगे तो एक ऊपर की चेंज होगी, नीचे वाली करोगे तो एक नीचे की चेंज होगी, इस टाइप से होता है। अभी मैं ऊपर वाली में फ़िलहाल यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ, आपको थोड़ा प्रीव्यू में देखिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हो कि आपके यहाँ से ओके पे क्लिक कराएंगे, देन उसके बाद क्लोज पे क्लिक कराएंगे तो आपकी जो 5 होती है वो जो लाइन हमने बढ़ाई है ये ऊपर की साइड को हमारी 5 और बढ़ चुकी है ऊपर को, जो डायमेंशन डली हुई थी।
उसके बाद यहाँ से मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में जाने के बाद उसके बाद यहाँ से नीचे वाली को भी अभी हम 5 कर देते हैं, 5 यहाँ से इस टाइप से कर दिया। दैन उसके बाद ओके एंड क्लोज। मतलब यहाँ से क्या होगा, इससे तो ऊपर की साइड को बढ़ेगा, इससे कम हो जाएगा, मतलब जो यहाँ से लाइन थी यहाँ से कम होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप और 0 पॉइंट में कुछ और डालोगे, जैसे यहाँ से फिलहाल मैं अभी डालने वाला हूँ 1 डाल दिया मैंने, एंटर कर दिया, उसके बाद ओके पे क्लिक कराएंगे दैन क्लोज, तो वो नीचे की साइड को बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। उसके बाद इतना ही, मतलब ये सारा आपके लाइन के अंदर था। अभी और आगे के बारे में हम लोग पढ़ने के लिए नेक्स्ट इसमें आता है सिंबल एंड एरो का ऑप्शन। सिंबल एंड एरो पे जाएंगे। सिंबल एंड एरो का मतलब होता है जो आपके एरो होते हैं, इन एरो को कैसे आप चेंज कर सकते हो। एरो को चेंज करने के लिए यहाँ से जैसे डॉट करके लिखा हुआ है, आप कोई सा भी यहाँ से आप सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो, उसी के बाद जो आपका डायमेंशन होगा वहाँ पे आ जाएगा। मेनली हम लोग ज़्यादातर इसी फर्स्ट वाले का यूज़ करते हैं, तो यही रहने देते हैं। इसको भी अगर सेकंड वाला, मतलब सेकंड वाला अगर सिंबल आपको चेंज करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है लीडर का ऑप्शन। तो लीडर एक एम लीडर करके एक आगे हेडिंग पढ़ोगे तो आप उसका एरो भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको इस एरो का साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ाने के लिए यहाँ से जैसे 5 कर दिया मैंने। उसके बाद देन उसके बाद ओके पे क्लिक करा दिया, क्लोज पे क्लिक करा दिया, तो हमारा जो साइज़ होता है एरो का वो साइज़ बढ़ जाता है। आपको पता होना चाहिए कि एरो का साइज़ कैसे बढ़ता है, तो यहाँ से सिंपली यहाँ से आप कर सकते हैं, एरो का साइज़ बढ़ा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखा होता है टेक्स्ट का ऑप्शन। टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, जो आपका जो यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ रहा है इसको टेक्स्ट बोला जाता है। रेडियस के लिए ये जो लिखा हुआ आपका 80, तो इसको भी यहाँ पर टेक्स्ट बोला जाता है। तो यहाँ से हम लोग कैसे चेंज करेंगे टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ से हम लोगों को स्टैंडर्ड ही आता है। उसके बाद टेक्स्ट का कलर, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हो। इस टाइप से आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद यहाँ से आपका आता है फिल कलर। फिल कलर का मतलब होता है कि अंदर आपको अगर कोई कलर रखना है तो आप इसके अंदर कलर रख सकते हो। दैन उसके बाद यहाँ से जैसे अभी अंदर का कलर आपने ब्लू रख दिया, तो यहाँ से ब्लू कलर के ऊपर ग्रीन कलर शो हो रहा है। उसके बाद जैसे हम लोगों ने सिंबल और एरो का ये सिंबल का साइज़ बढ़ाया है, सेम ऐसे ही हम लोग वो टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने इसको टेक्स्ट का साइज़ जो है, जो यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, इसका साइज़ बढ़ाना है आपको। तो यहाँ से मैंने आपको ओके पे क्लिक करा के दैन क्लोज करा के इसका 80 का साइज़ बढ़ा दिया। तो आपको डायमेंशन को स्टाइल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, वो यहीं से हो सकता है। उसके बाद मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर लिखा होता है अब वो करके, तो यहाँ से आप जो भी करना चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। मतलब डायमेंशन को नीचे लिखना चाहते हो तो नीचे लिख सकते हो, सेंटर में रखना चाहते हो सेंटर में रख सकते हो। आपका कहाँ से कहाँ तक चेंज करना है, तो ये एक ओवरव्यू है। मतलब आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल रखनी है आपको या वर्टिकल रखनी है, इस अलाइन रखनी है। इस टाइप से आपके ISO स्टैंडर्ड रखनी है तो ISO स्टैंडर्ड रख सकते हो। फिलहाल ज़्यादातर हॉरिजॉन्टली अलाइन यहाँ से रखते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम भी हमारा जो था वो उसी के अकॉर्डिंग रख देते हैं जो पहले था। तो यहाँ से हम लोगों ने सिंपली वही कर दिया जो पहले था ऑलरेडी। उसके बाद हमने डायमेंशन को स्टाइल कर दिया, मैनेज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो ये आई होप आप लोगों को आज की ये वीडियो में ये सारी चीज़ें समझ में आ गया। उसके बाद दैन इसके बाद सेट करंट पे क्लिक करा के ये डायमेंशन को हम लोग एडिट कर सकते हो। इस टाइप से हमारे ये डायमेंशंस एक टाइप से मैनेज कर सकते हो। बहुत ही अच्छा तरीका है और इसी से कर सकते हैं हम लोग। इसके आगे भी एक ऑप्शन और आएगा आपको, वो हम लोग आगे बताएंगे कि डायमेंशन का और कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समझ में कुछ ऑप्शंस हैं, मतलब जिसको पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही हम लोग काफ़ी सारी वीडियोस लाने वाले हैं इसी टाइप से ऑटोकैड्स की। थैंक यू सो मच।